अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं जिनका एमरेट्स संपोस्ट के थ्रू एक पार्सल रिसीव हुआ है। आपने पिछली भी एक वीडियो में इनको देखा होगा जिनमें 3 पासपोर्ट रिसीव हुए थे। इनकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। फैमिली का पूरी का वीज़ा हमने अप्लाई किया था तो एक पासपोर्ट नहीं रिलीज़ हुआ था, 3 पासपोर्ट रिलीज़ हो गए थे, तो उसके साथ वीडियो बन गई थी। आज भाई हैं तो अनबॉक्सिंग करते हैं पार्सल की, उसके बाद इनका वीज़ा देखते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे इन्होंने ये भी चेंज कर दिया हुआ है। ये जी पाकिस्तानी पासपोर्ट है दोस्तों, और बंद कर दे भाई। यहाँ पे वीडियो क्लोज कर दी जाती है क्योंकि वीज़ा नहीं लगा होता, और हम वीज़ा दिखाते हैं कि जी वीज़ा अनबॉक्सिंग होने लगी और यहाँ पे यूएसए का वीज़ा होगा, लेकिन वीज़ा नहीं था। उसके साथ येलो पेपर निकल आया था क्योंकि उसका जो पासपोर्ट था वो 6 मंथ से कम रह गया हुआ था। और आपको पता है किसी भी 6 मंथ से कम पासपोर्ट रह जाए तो आपको रिन्यू करवाना पड़ता। तो यूएस एम्बेसी ने एलिगेशन लगा के उसको येलो पेपर दे दिया। अब दोबारा से जब हमने सबमिशन करवाई, सारा प्रोसीजर हुआ, तो फिर हमने सबमिशन करवाई और उसके बाद सक्सेस स्टोरीज अगली वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पे एक चीज़ के वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वीज़ा लग जाता है दोबारा। जैसे पहले पार्ट में आपने देखा कि इसका वीज़ा नहीं लगा, और अगले पार्ट में आप देखोगे कैसे इसका वीज़ा लगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज मेरे साथ खड़े हुए हैं जिनका आज एक रिसीव हुआ पासपोर्ट। दोस्तों इससे पहले भी हमने इनके साथ वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने ऑलरेडी देखा होगा। उस वीडियो में क्या था, इनकी फैमिली के वीज़ा लगे थे लेकिन इनका वीज़ा नहीं आया था। और एक क्लिप हम शेयर करेंगे, हो सकता है मैं इस वीडियो के शुरू या लास्ट में शेयर कर दूं, जिसमें इनका पासपोर्ट दोबारा से रिसीव हुआ था। अमेरिका की बात कर रहे हैं। जब पासपोर्ट रिसीव हुआ था उसमें इनका वीज़ा नहीं निकला था, एक येलो पेपर आ गया था। तो वो वीडियो हमने वहाँ पे बंद कर दी थी क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था ऑनलाइन कि इनका वीज़ा इशू हुआ या नहीं हुआ। तो हम रिसीव कर लिया, उसके बाद हमने वीडियो क्लोज़ की, दोबारा से नए सिरे से प्रोसेस हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका पार्सल रिसीव हुआ। मैं सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करूंगा इस पार्सल की, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कितनी देर का इनको वीज़ा लगा, क्या इनकी सारी डिटेल्स हैं, वो सारी शेयर करूंगा आपके साथ। बिस्मिल्लाह। और फिर से निकल आए ये वही पेपर, वही भेजो। ये भी आपको सारा बताते हैं क्या हुआ था। अब ये ओपन करते हैं पासपोर्ट को, देखते हैं वीज़ा, अल्लाह करे लगा हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा लग के आ गया दोस्तों। ये जी इनका 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगा। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताऊं, जब इनका पहले केस हुआ सबसे पहले तो इनकी पूरी फैमिली का वीज़ा था, तो बेस यही थे, फैमिली के वीज़ा लग के आ गए। और ईमेल जब मैं चेक कर रहा हूँ उसके बाद पासपोर्ट रिसीव हुआ, तो भाई बड़े परेशान कि शायद मेरे से कोई ईमेल डिलीट हो गई है या फिर निकल नहीं रही, तो इनका पासपोर्ट नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला कि नहीं, सारी मेल्स इकट्ठी आती हैं। चले खैर, जो भी पासपोर्ट है हम वो रिसीव करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो पासपोर्ट हमने रिसीव किए, उसके बाद कुछ दिन बाद इनका पासपोर्ट रिलीज़ हुआ। जब इनका पासपोर्ट रिलीज़ हुआ और मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई, वो क्लिप मैं साथ में अटैच कर दूंगा, शुरू या लास्ट में कहीं पे होगा। तो जब हमने ओपन किया मुझे यही था कि वीज़ा लग के आ गया होगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन इनका स्टेटस नहीं चेक किया था। मोस्टली मैं कर लेता हूँ, जहाँ तक इनके स्टेटस की बात है मैंने चेक नहीं किया हुआ था। मैंने कहा ओके अब वीज़ा लग गया होगा। खैर जब हमने ओपन किया उसके बाद वीज़ा तो नहीं मिला अंदर से, लेकिन ये पेपर आ गया, ये येलो पेपर निकला ऐसा। बड़े हम परेशान हुए, लेकिन क्योंकि इनका पासपोर्ट जो था दोस्तों वो वैलिडिटी कम रह गई थी। ये देखेंगे इनका पुराना पासपोर्ट है, वैलिडिटी कम थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि जी आप पासपोर्ट रिन्यू करवा के भेजो। ये देखें लिखा भी हुआ, प्लीज़ सबमिट न्यू पासपोर्ट, ये लिखा हुआ है इस पेपर के ऊपर। अच्छा, उसके बाद दोबारा से ईमेल की एम्बेसी को, पासपोर्ट रिन्यू करवा के, और कुछ दिन में हमें ये इस तरह के पेपर रिसीव हुआ। इस पेपर को रिसीव होने के बाद दोबारा से हमने सबमिशन करवाई, और तकरीबन सबमिशन के बाद 18-20 दिन, कितने लग गए ना, 18-20 दिन लग गए थे।
18-20 दिन बाद जाके ईमेल आई है और ये पासपोर्ट अब रिसीव हुआ और अब इसकी अनबॉक्सिंग हुई है। अच्छा, सम टाइम होता क्या कि आप जो चीज़ समझ रहे होते हो वैसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस होते हैं, वीज़ा अप्रूव्ड होता है, एम्बेसी पासपोर्ट रख लेती है और वहाँ पे समझते हैं काम ख़त्म हो गया। नहीं, उसके बाद भी रहता है। 99% आपकी वो अप्रूवल होती है, वीज़ा होता है, लेकिन कुछ 1% या आधा % या 2% क्या चांसेस होते हैं वो अपनी वेरिफिकेशन लास्ट चेकिंग कर रहे होते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट के साथ ये येलो पेपर आ जाता है। कोई डाउट आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में पड़ जाता है। पहले हम जब येलो पेपर देखा यही समझे एडमिन रिव्यू में चला गया, क्योंकि जो मेरा केस था, मेरे केस में एडमिन रिव्यू में गया था और मुझे ईमेल आ गई थी एम्बेसी की तरफ से। जब एडमिन रिव्यू में गया था मुझे भी पासपोर्ट के साथ ये येलो पेपर ही इशू हुआ था और फिर तकरीबन 8-10 महीने लग गए थे वीज़ा इशू होते होते, तो सम टाइम भी लग जाता। और जब एडमिन रिव्यू में जाता वो 2 वीक से लेके 2 वीक से लेके 2 ईयर्स तक भी ले जाते हैं टाइम। मेरा 8-10 महीने लग गए थे। अच्छा, इनका फिर एडमिन रिव्यू में नहीं था, इनका केस ही और था। अच्छा, अब खैर इनका मैं वीज़े की बात करूं, वीज़ा 11 अक्टूबर 2028 तक इनका वैलिड है। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, अब वहाँ पे जाके इसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। अच्छा, 25 अक्टूबर 2023 से लेके 11 अक्टूबर 2028 तक का B1 B2 कैटेगरी है। फैमिली केस था तो हमने B1 B2 कैटेगरी की थी और दुबई से वीज़ा लग के आया इनका। दुबई में इनका सबमिशन करवाई थी। अक्सर लोग कहते हैं दुबई से वीज़े नहीं मिलते या दुबई कॉन्सुलेट वीज़ा नहीं देती या अबू धाबी में जाना चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं होती। अगर हो तो ये भाई मेरे लिए एग्जाम्पल है। और इनका केस बहुत ज़्यादा टिपिकल था, डिफ़िकल्ट था और बड़ा अजीब सा केस था इनका। और मैंने ऑलरेडी दोस्तों ये इंस्टाग्राम, जब तक ये वीडियो आएगी इंस्टाग्राम पे ये वीज़ा अपलोड हो चुका होगा, आप वहाँ पे जाके इस वीज़े को वेरीफाई कर सकते हो। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री पाकिस्तानी पासपोर्ट पे और 10 ईयर मल्टीपल एंट्री इंडियन पासपोर्ट, चाइनीज़ पासपोर्ट पे वीज़ा मिलता है। भाई को आज कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आज आपको फाइनली ये वीज़ा मिल गया। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि इनका भाई कोई ट्रैवल नहीं है। इनका जो पुराना पासपोर्ट है वो भी मैं दिखा दूँ, शायद कोई समझे कि यूएस के लिए बहुत हैवी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत कुछ चाहिए होता। ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, पुराना, और नया तो है ही फ्रेश ना, वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है कुछ भी। तो इन्होंने फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लिया है, ये भी सबसे बड़ी एक बात है। तो डजेंट मैटर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। जी उस्मान भाई, क्या कहना चाहेंगे आपको? अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फाइनली वी गॉट इट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस केस के ऊपर हो गए थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था इसमें। तो आज लग गया। इंस्टाग्राम पे जाके इसको देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।